हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्किल IQ। स्किल IQ में आपका स्वागत है। तो हम कर रहे थे हमारे सिनोनिम्स और बी लेटर पे हम पहुंच चुके हैं और पार्ट नंबर 6 की हम बात करते हैं। तो चलिए देखते हैं। पहला वर्ड है हमारा बैंडिट। बैंडिट हमारा नाउन वर्ड होता है। इसका मतलब डाकू या फिर लुटेरे व्यक्ति को कहते हैं, और जब इसके साथ एस ऐड करते हैं तो इसका प्लूरल फॉर्म बनता है। मीनिंग की बात करें तो ए मेंबर ऑफ एन आर्म्ड ग्रुप ऑफ थीव्स, जो कि हमारे जो थीव्स होते हैं, हमारे क्या मतलब जो थीव्स होते हैं या चोर लोग होते हैं, उनके ग्रुप का एक मेंबर होता है। हु अटैक ट्रैवलर्स, जो ट्रैवलर्स के ऊपर क्या करता है, अटैक करता है। सेंटेंस की बात करें तो द बैंडिट किक्ड एट द लेग्स ऑफ रवि, है ना। जो बैंडिट है उसने जो है क्या कर दिया, रवि की जो लेग है उसके ऊपर किक किया, मारा मतलब उसको। एक वर्ड बनता है बैंडिट से, बैंडिट्री। बैंडिट्री मतलब वो प्रोसेस जिसके तहत जो बैंडिट है अपना काम करता है, और ये प्रोसेस जो है क्या होती है, नाउन होती है बैंडिट्री। सिनोनिम्स की बात करेंगे तो डिस्पैरडो। डिस्पैरडो का मतलब होता है बेधड़क, जिसके अंदर कोई डर नहीं है। दुस्साहसी, हाईवेमैन, हाईजैकर, रोबर, गैंगस्टर, थीफ, गनमैन, है ना। ये सब जो है हम क्या कर सकते हैं, सिनोनिम्स जो है बैंडिट के कह सकते हैं। सेकंड वर्ड है बैंकरप्ट। बैंकरप्ट जो है एक एडजेक्टिव होता है। इसका मतलब दिवालिया होता है। दिवालिया मीन्स जो बिल्कुल एक तरीके से बर्बाद हो जाता है, पैसे के मामले में जो बर्बाद हो जाता है, ठीक है, उसको दिवालिया जो है कहते हैं। नॉट इनफ मनी टू पे डेप्ट्स, जिसके पास इतना काफ़ी पर्याप्त मात्रा में पैसा नहीं है कि वो अपने जो डेप्ट्स होते हैं उनको पे कर पाए। द कंपनी मस्ट कट इट्स कोस्ट एज कोस्ट और इट विल गो बैंकक्रप्ट। अगर कंपनी ने जो है ना अपने जो कोस्ट्स हैं उनको नहीं काटा या उनको कम नहीं किया, तो वो जो है निश्चित रूप से जो है क्या हो जाएगी, बैंकक्रप्ट कंपनी हो जाएगी। बैंकरप्सी नाउन होता है। इसका मतलब दिवाला, सत्यानाश, दिवालापन सब जो है हम कह सकते हैं। बैंकरप्सीज जो है हमारा इसका प्लूरल फॉर्म बनता है। बैंकरप्ट जो है एक वर्ब भी होती है। बैंकरप्टेड जो इसका सेकंड और थर्ड फॉर्म होता है, और इसका मतलब दिवाला निकलना, बर्बाद हो जाना, ठीक है, ख़त्म हो जाना, ये सब जो है मतलब कह सकते हैं। सिनोनिम्स की बात करें तो इंसॉल्वेंट कह सकते हैं, जो अपना डेप्ट जो है पे नहीं कर पाता। दिवालिया एक तरीके से इसको भी दिवालिया कहते हैं। रुइंड मतलब एक तरीके से बिल्कुल ख़राब, जो बिल्कुल चौपट जो है हो जाना, ठीक है। उसके बाद स्पेंट, बैगर, ब्रोक। ब्रोक का मतलब होता है बिल्कुल, मतलब बिना पैसे के, या बिल्कुल कड़का। कड़का मीन्स जिसके पास पैसे ही नहीं हैं। नेक्स्ट वर्ड है बारबेरियन। ये जो है असभ्य, गंवार, है ना। और बिल्कुल जो पढ़ा लिखा ना हो उसको, एक तरीके से जो पढ़ा लिखा ना हो उसको बारबेरियन नहीं कह सकते। मतलब जो पशु के समान जो है व्यवहार करता है उसको बारबेरियन कहते हैं। नाउन वर्ड होता है ये, ठीक है। बारबेरियंस जो है प्लूरल फॉर्म बनता है। ए वाइल्ड पर्सन विद नो कल्चर हु बिहेव्स वेरी बैडली। एक ऐसा बिल्कुल जंगली व्यक्ति जो कि बिना किसी कल्चर के रहता है और जो ऐसे बिहेव करता है जैसे कि बहुत, मतलब वो जैसे कि वो जानवर हो, ऐसे बिहेव करता है। द वैलिड सिटी वॉज अटैक्ड बाय बारबेरियन होर्ड्स। बारबेरियन होर्ड्स क्या होते हैं, मतलब बारबेरियन होर्ड्स मतलब ऐसे लोगों का समूह जो बारबेरियन टाइप की जो प्रवृत्ति है, जो क्वालिटी है वो रखते हैं, उस तरीके के लोगों ने क्या किया, जो सिटी है उसके ऊपर अटैक कर दिया। देयर इज़ अ बारबेरियन ट्राइब लिविंग इन दिस फॉरेस्ट। एक बहुत ही खतरनाक, यहाँ पे आप जो है उसको हिंसक कह सकते हैं, खतरनाक कह सकते हैं, खूंखार कह सकते हैं। जो ट्राइब है उसका जो है वो जो है यहाँ पे रहता है इस जो है जंगल में। उसके बाद हम सिनोनिम्स की बात करें तो ब्रूटल कह सकते हैं, बारबेरस कह सकते हैं, क्रूअल कह सकते हैं, फेरोसियस खतरनाक कह सकते हैं, खूंखार, हिंसक, निर्दयी, ये सब मतलब जो है फेरोसियस के होते हैं। वल्गर कह सकते हैं, इग्नोरेंट कह सकते हैं, मतलब ये डिग्री होती है मोर इग्नोरेंट और मोस्ट इग्नोरेंट, जाहिल, अनजान, अशिक्षित, है ना, ये सब मतलब इसके होते हैं। कुछ वर्ड्स की बात करते हैं इससे बनने वाले बारबेरियस से, ठीक है। तो बारबेरियक और बारबेरियस
जो है हमारा इससे एडजेक्टिव बनते हैं दो। बारबेरियसली जो है हमारा एक एडवर्ब बनता है, असभ्यता या अशिष्टता या शिष्टाचारहीनता जिसके अंदर हो, जिसके अंदर शिष्टाचार नहीं है। कुछ नाउन्स की बात कर लेते हैं। बारबेरियज़म वो जंगलीपन, वो जंगली जो तौर तरीका है, वो जीने का जो वो प्रोसेस होती है, वो बारबेरियज़म होती है। बारबेरिजेशन, बारबेरिजेशन मतलब बर्बरता का जो करण होता है, बर्बरताकरण मतलब जो हिंसक जो भावना आती है उसको हम जो है बारबेरिजेशन कहते हैं। बारबेरियस जो है एडजेक्टिव है, इसमें हम इसके बारे में ऊपर जानकारी भी प्राप्त कर चुके हैं। तो इसमें जो है हम क्या करेंगे, ये एक एडजेक्टिव वर्ड होता है और सभी चीज़ें ऊपर दी गई थी। तो इसके हम सिनोनिम्स की बात करते हैं तो बूर कह सकते हैं, असभ्य व्यक्ति बिल्कुल, इलिटरेट बिल्कुल अशिक्षित व्यक्ति, बारबेरियन भी कह सकते हैं, फिलिपाइन कह सकते हैं, अबौद्धिक जिसके अंदर बुद्धि नहीं है। जो फिलीपींस जो कंट्री है वो ये स्पेलिंग है। उसके बाद सीवेज, सीवेज मतलब एक तरीके से जो क्या करता है, जो एक तरीके से दानव है जो, उसको कहते हैं। इट वॉज बारबेरियस टू ट्रीट परिजनर्स इन दैट मैनर, है ना। वो बहुत ख़तरनाक तरीका है, बहुत ही गलत जो है तरीका है, जिस तरीके से, जिस बारबेरियस तरीके से जो है क्या किया जाता है, ट्रीट किया जाता है परिजनर्स को, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं बेसिक्स की। बेसिक्स एक जो है नाउन वर्ड होता है और बेसिक्स ही इसकी स्पेलिंग होती है, ठीक है। बेसिक्स तो आधार या सबसे साधारण तौर या फिर महत्वपूर्ण तथ्यों की जब हम बात करते हैं तो बेसिक कहते हैं उनको, बेसिक्स, ठीक है। तो द सिंपलेस्ट और मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्ट्स और एस्पेक्ट्स ऑफ समथिंग या फिर थिंग्स दैट यू नीड द मोस्ट, ऐसी चीज़ें जिनकी आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती हैं। सो फार अभी तक आई लव ओनली लर्न द बेसिक्स ऑफ द कंप्यूटिंग, मतलब कुछ भी हो अभी तक तो मैंने सिर्फ जो है यही सीख रहा हूँ कि मैं जो बेसिक्स होते हैं कंप्यूटिंग के, उन्हीं के ऊपर जो है मैं ज़्यादा जोर दे रहा हूँ, या मुझे उन चीज़ों से प्यार है जो बेसिक चीज़ें हैं, ठीक है। बेसिक सीखूँगा तभी तो मैं कुछ जानूँगा। एसेंशियल्स, इम्पोर्टेंट, नेसेसरीज, फंडामेंटल्स, फैक्ट्स, तो ये सब चीज़ें जो है या ये सब वर्ड्स जो है हमारे क्या है, बेसिक्स के क्या है, सिनोनिम्स है। बटालियन नाउन वर्ड होता है, सैन्य दल, जवानों की पलटन। बटालियंस जो है इसका प्लूरल फॉर्म होता है। मीनिंग की बात करें तो अ लार्ज यूनिट ऑफ सोल्जर्स दैट फॉर्म्स पार्ट ऑफ ए लार्जर्स यूनिट इन द आर्मी। एक जो है यूनिट होती है सोल्जर्स की, एक दल होता है, एक टुकड़ी होती है जो फॉर्म करती है एक पार्ट को, जो कि एक बड़ा पार्ट हो, बड़े से पार्ट में से आर्मी के एक टुकड़ी, एक सैन्य दल, ठीक है, उसको हम कह सकते हैं बटालियन। आवर बटालियन वॉज ऑर्डर्ड अप टू, यानी कि द बटालियन स्टूड इट्स ग्राउंड इन द फेस ऑफ रेप्यूटेड अटैक्स। तो मतलब क्या है कि अटैक कर सकते हैं, मूड में है पूरी बटालियन, तो वो जो है अपने ग्राउंड पे, अपनी जगह पे जो है मैदान में तैयार है लड़ने के लिए। सिनोनिम्स की बात करें तो आर्मी कह सकते हैं, उसके बाद हम ब्रिगेड कह सकते हैं, कंपनी कह सकते हैं, रेजिमेंट भी कहते हैं। ज़्यादातर हम ब्रिगेड, रेजिमेंट जो है इनको कहते हैं, ठीक है। बैरन एडजेक्टिव होता है, बंजर या निष्फल, जिससे जो है कोई फसल नहीं उगाई जा सकती, उसको बंजर या बैरन लैंड कहते हैं। नॉट गुड इनफ फॉर प्लांट्स टू ग्रो ऑन, जैसे कि सेंटेंस की बात करते हैं, इन द बैरन एरिया द डेजर्ट लैंड इज़ कॉल्ड एज मारवाड़, है ना। बैरन एरिया में जो लैंड होती है उसको मारवाड़ के रूप में जानते हैं या मारवाड़ उसको कहते हैं। बैरननेस, बैरननेस मतलब वो जो निष्फलता, जो बैरन की जो क्वालिटी पैदा होती है वो प्रोसेस को बैरननेस कहते हैं, ठीक है, नाउन वर्ड होता है। उसके बाद हम बात करते हैं इसके लिए कुछ सिनोनिम्स की, तो डेजर्ट कह सकते हैं, फ्रूटलेस कह सकते हैं, ड्राई कह सकते हैं, इनफर्टाइल कह सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड है बिफोर। बिफोर जो है एडवर्ब के रूप में या फिर प्रेपोजिशन के रूप में या फिर कंजंक्शन के रूप में यूज़ किया जाता है और इसका मतलब से पहले या आगे होता है। अर्लियर दैन समबडी और समथिंग, यू कैन कॉल मी एनी टाइम बिफोर 10 o'clock, है ना। सिनोनिम्स की बात करें तो अहेड, अर्लियर, सूनर या प्रीवियसली हम जो है इसके कह सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड है बिहेवियर।
नाउन वर्ड होता है आचरण, व्यवहार, सलूक, बर्ताव, तौर तरीका, चाल चलन, है ना, ये सब मतलब होते हैं। मैनर ऑफ एक्टिंग और कंट्रोलिंग योर सेल्फ, मतलब एक ऐसा तरीका, एक ऐसी प्रोसेस जिसके तहत आप जो है एक तरीके से एक्ट अप करते हैं पूरी सोसाइटी के सामने, समाज के सामने अपने आप को, ठीक है, प्रेजेंट करते हैं, ये भी कह सकते हैं। अनीताज बिहेवियर वॉज जस्ट एन इंसोलेटेड इंसिडेंट, है ना। अब जैसे एक और एग्जांपल है यहाँ पे, हिज बिहेवियर इज़ समटाइम्स रैदर रफ, उसका जो व्यवहार है कई बार वो क्या होता है, थोड़ा सा कई बार जो है क्या होता है, एक तरीके से रफ होता है। एडजेक्टिव की बात करते हैं, बिहेवियरल या फिर बिहेवियरल जो है एक तरीके से हम जो है दोनों वर्ड्स को यूज़ करते हैं। स्वभाव से संबंधित जो है दोनों वर्ड्स का सेम जो है मीनिंग रखते हैं और स्पेलिंग में थोड़ा सा डिफरेंस है, ठीक है। और क्या आप मुझे इसमें इनसे रिलेटेड जो है कमेंट बॉक्स में एक सेंटेंस बना के दिखाएंगे? ज़रूर से दिखाइए बना के। एडजेक्टिव वर्ड्स के रूप में हम इनको यूज़ करते हैं। कुछ नाउन वर्ड्स होते हैं, बिहेवियरिज्म, ठीक है, या बिहेवियरिस्ट, तो व्यवहारवादी। बिहेवियरिज्म जो है प्रोसेस होती है और ये जो है प्रोसेस को निभाते हैं, ठीक है। और बिहेव जो है एक वर्ब होती है जो रूट वर्ड होता है इस वर्ब का, इस वर्ड का, ठीक है, पेश आना, व्यवहार या आचरण करना। बिहेव्ड इसका सेकंड एंड थर्ड फॉर्म होता है। नेक्स्ट जो इसके सिनोनिम्स हैं उनकी बात करते हैं, मैनर, डीलिंग, हैबिट्स, कंडक्ट, ये सब जो है हमारे इसके सिनोनिम्स होते हैं। बात करते हैं लास्ट वर्ड की, बेनेवोलेंस, ठीक है। बेनेवोलेंस जो है नाउन होता है, दया, परोपकारिता, भलाई, ये सब जो है इसके मतलब कहते हैं। इंग्लिश मीनिंग की बात करें, एन एक्ट इंटेंडिंग और शोइंग काइंडनेस एंड गुडविल, है ना, एक ऐसा तरीका, एक ऐसा काम जिससे जो है क्या दिखाया जाता है, भलाई या फिर अच्छा जो काम करना है उस चीज़ को दिखाया जाता है। ए बिट ऑफ बेनेवोलेंस फ्रॉम पीपल इन पावर इज़ नॉट व्हाट वी नीड, जो मतलब जो चीज़ चाहिए, जो लोग पावर में हैं, जो लोग सत्ता में हैं, जो लोग करंट गवर्नमेंट में हैं, उन लोगों से हम जो है भलाई की उम्मीद करते हैं, बट जो है उन्होंने भलाई उतनी दिखाई नहीं है जितनी हमें ज़रूरत है। कुछ नाउन वर्ड्स बनते हैं, बेनेफाइंस, बड़ा अच्छा वर्ड है स्पेलिंग के हिसाब से। बिगिनेंसी और बिगनिटी जो है हमारे नाउन बनते हैं इससे। एडजेक्टिव बनते हैं कुछ दो तीन, बेनेवोलेंट, बेनिफिशियंट और बेनिग्नेंट, परोपकारी, दयालु, ये सब जो है मतलब हम एडजेक्टिव के रूप में इन सब वर्ड्स के कह सकते हैं। कुछ एडवर्ब्स बनते हैं, बेनेवोलेंटली, बिगिनेंटली, बिगिनली, ठीक है, ये सब जो है दयापूर्वक, कृपापूर्वक, ये सब जो है एडवर्ब्स जो है हमारे बनते हैं। सिनोनिम्स की बात करें तो कंपैशन, गुडनेस, सिंपैथी, काइंडनेस, ये सब जो है हमारे इसके लिए सिनोनिम्स होते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच। मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में। देखते रहिए स्किल IQ, सपोर्ट कर दीजिए, बहुत ज़रूरी है, बहुत 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 ज़्यादा ज़रूरी है। फिर हम जो है नेक्स्ट पार्ट में जो है पार्ट नंबर 7 की बात करेंगे सिनोनिम्स के लिए, लुसेंट इंग्लिश बुक से। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच। मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में।